फ्लेम्स एंड देयर किड्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में वही सोल आ सकते हैं जिन्होंने अर्थ पर आने से पहले सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं। ये जर्नी में ब्लेसिंग्स भी है तो हार्डशिप भी कुछ कम नहीं। इट्स अ वेरी टेस्टिंग जर्नी। रह रहकर आपको खुद से परिचय करना पड़ता है। यू ऑफन हैव टू डिग डीप इनटू योर ओन इनर वर्ल्ड। आज का वीडियो आप सभी जो पेरेंट्स बन चुके हैं, जिनके बच्चे हैं, चाहे आप दोनों पेरेंट्स ट्विन फ्लेम हो या सिर्फ एक पेरेंट ही ट्विन फ्लेम हो, मतलब आपके बच्चे आपके ट्विन फ्लेम से हो या आप किसी अदर स्पाउस से आपके बच्चे हों पर आप ट्विन फ्लेम हो, आपके बच्चे पर भी इसका असर पड़ता है, इस जर्नी का असर पड़ता है। तो चलिए पूरी वीडियो शुरू करते हैं। मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम के किड्स, प्लीज रिमेंबर, whether your children were created with or without your twin flame, they also play an integral role in this journey. बहुत पॉसिबल है कि ट्विन फ्लेम के किड्स भी आपके जैसे ट्विन फ्लेम हों, या अगर नहीं भी हैं तो उनके सोल की अवेकनिंग इसी लाइफ टाइम में पॉसिबल है। ट्विन फ्लेम्स के बच्चों में एम्पैथेटिक क्वालिटी, काइंडनेस देखा जाता है। यहाँ तक कि आपके बच्चे एनर्जी बैलेंसिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल, आपके एनर्जी बैलेंसिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपके बच्चों का भी आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता। ठीक ऐसा आपको लगेगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर रेजोनेट किया है इस वीडियो से आप लोग। ऑब्वियसली इसके लिए आप जो पेरेंट्स हैं वही समझ पाएंगे इस चीज़ को। मैंने समझा है, मैंने अपने दोनों ही बेटों पे ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से देखा और अभी भी देखती आ रही हूँ। मेरा आपको एडवाइस रहेगा, अगर आपके बच्चे थोड़े मैच्योर हैं तो उन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप किन फेज से होकर गुजर रहे हैं या गुजरे थे। हाँ, आप उनके एज एंड मैच्योरिटी लेवल को ध्यान में रखते हुए ही उनसे शेयर करें। जस्ट समथिंग दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस टू शेयर हाउ दे आर फीलिंग टू। उन्हें बताएं। और अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं और आपने अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा टर्म्स रिलेशन रखा है तो यस, दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू इन योर असेंशन प्रोसेस। जैसा मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम्स के किड्स भी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, तो ऐसे में आपके बच्चे अगर आपसे कुछ ड्रीम्स, कुछ एक्सपीरियंसेस या कुछ सिंक्रोनिसिटी शेयर करें, प्लीज़ उन्हें ध्यान से सुने। प्लीज़ डोंट फॉरगेट दे टू आर पार्ट ऑफ द सोल अग्रीमेंट। तभी तो वो आपके बच्चे बने हैं, है ना। ये भी डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ होता है। कुछ केस में आपके बच्चे आपके ट्विन फ्लेम के साथ हायर डायमेंशन में कम्युनिकेट भी करते हैं, which again is another sign of your twin flame journey. बहुत बार कुछ ऐसे साइन आपको आपके बच्चे कह जाते हैं जिससे आप समझ नहीं पाते कि आखिर ये सारी बातें, जैसे डिवाइन, यूनिवर्स, सोल कनेक्शन, अवेकनिंग या कुछ ऐसी यूनिक बातें जो अब तक आपने उनसे नहीं सुनी हो, ऐसी बातें भी आपके बच्चे ऑल ऑफ अ सडन कह जाते होंगे। Twin flames kids are super sensitive, so you must be open and honest with them. आपके किड्स भी आपको कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट करते हैं, हेल्प करते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट वे में इस जर्नी को कंप्लीट करने में। ट्विन फ्लेम्स के किड्स भी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं या इंडिगो चाइल्ड भी हो सकते हैं। Therefore, it's essential that you share this journey with the future generation. आपको पेशेंटली इसको हैंडल करना होगा। हो सकता है टीनेज के बच्चे इसे समझ नहीं पाए। ट्विन फ्लेम जर्नी इज डीपली स्पिरिचुअल। इट्स ऑल अबाउट ट्रूथ। ट्विन फ्लेम्स के किड्स न सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में हेल्प करते हैं, उससे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का। अभी से क्लोज वॉच रखें अपने टीनेज बच्चों पर। You will see some same type of patterns in them also.
ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप में बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। आपकी लाइफ अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रह जाती। सो एजुकेट योर चिल्ड्रन स्पेशली अबाउट स्पिरिचुअलिटी, जिससे आपके बच्चों को फर्क करने में आसानी हो कि कौन सा रेगुलर या नॉर्मल टाइप ऑफ लव अफेयर है और क्या है ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन, so that the next generation are more prepared than you ever were. ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे कभी कभी इंसोम्निया, हेडेक, occasional upset stomach, sore throat या मसल क्रैम्प या मसल पेन एक्सपीरियंस करते हैं। These symptoms normally pass very quickly. 12 से 24 घंटों में ये सिम्टम्स नॉर्मलाइज भी हो जाया करते हैं। या आपके बच्चे ल्यूसिड ड्रीम की बातें तो नहीं करते, ल्यूसिड ड्रीम तो नहीं देखते। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट योर चिल्ड्रन फील यू क्लोज टू देम, इसलिए बच्चों को इग्नोर नहीं करें। माना कि आप इंटेंस इमोशनल आउटबर्स्ट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग। पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चे या अपने फैमिली मेंबर को इग्नोर करें। आपके बच्चे अगर आपके ट्विन फ्लेम से नहीं है, फिर भी इवन देन योर ट्विन फ्लेम इज योर चाइल्ड्स स्पिरिचुअल पेरेंट। भले ही बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं हो आपके बच्चे, आपके ट्विन फ्लेम आपके बच्चे के पर आपके ट्विन फ्लेम आपके बच्चे के स्पिरिचुअल पेरेंट होते हैं। हैविंग अ चाइल्ड विथ अनदर मे बी अ पार्ट ऑफ सोल एग्रीमेंट। ट्विन फ्लेम्स एंड किड्स 5D में, ट्विन फ्लेम्स आपके ट्विन फ्लेम और आपके किड 5D में कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। इसलिए आप अपने बच्चों में या आपके ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कुछ हैबिट्स, ट्रेट्स, कुछ ऐसी बातें जो आपके ट्विन फ्लेम के साथ मैच करती हैं, आप अपने बच्चों में देखने को मिल सकता है। या आपके ट्विन फ्लेम के बच्चों में आप जैसी कुछ ट्रेट्स देखने को मिल सकती हैं। तो आइए देखिए क्या क्वालिटीज़ होते हैं ट्विन फ्लेम्स किड्स में। चाहे आपके ट्विन फ्लेम से आपके बच्चे हो या आप किसी अदर स्पाउस से आपके बच्चे हो, पर आप अकेले सिंगल जो आप ट्विन फ्लेम हो, आप ट्विन फ्लेम मॉम हो या ट्विन फ्लेम फादर हो। ये क्वालिटी नंबर 1 देखी जा सकती है ट्विन फ्लेम किड्स में। ट्विन फ्लेम किड में कुछ यूनिक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं। चाहे आप दोनों कपल, फिर से रिपीट कर दो, चाहे आप दोनों ही कपल ट्विन फ्लेम्स हो या आप दोनों में से या और आप दोनों के बच्चे हो, या आप फादर ट्विन हो या फिर मॉम ट्विन फ्लेम। ओके, सबसे पहली क्वालिटी जो आपके साथ आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं सोल मिशन का पार्ट होगा, और वो ऐसी यूनिक सी बातें करेगा जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ये तो आपकी ही बातें वो बोल रहा है। वो बहुत ही यूनिक सी बातें होंगी। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 को थोड़ा सा एक और इलाबोरेट कर दे, क्योंकि वो आपके जो सोल मिशन है उसका भागीदार, उसका हिस्सेदार वो भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो सोल मिशन है उस पे उसका हिस्सेदारी आज नहीं तो कल वो जरूर उसकी होगी। पॉइंट नंबर 2, क्वालिटी ऑफ द ट्विन फ्लेम किड। बहुत छोटी उम्र में स्पिरिचुअल गिफ्टेड हो जाते हैं ये बच्चे, या फिर स्पिरिचुअल ब्लॉग्स या बातें करना, स्पिरिचुअलिटी की बातें करना, ऑकल्ट की बातें करना उन्हें अच्छा लगेगा। या ऐसी टाइप की अगर मोबाइल दे रखा है तो कुछ समय निकाल के कुछ ऐसी भी वीडियोस वो लोग देखेंगे, जबकि जनरल बच्चे नहीं देखते ऐसा जल्दी। थर्ड क्वालिटी ट्विन फ्लेम किड्स के होते हैं। ट्विन फ्लेम किड्स इंडिगो चाइल्ड, क्रिस्टल चाइल्ड या फिर रेनबो चाइल्ड में से कोई एक भी हो सकते हैं। इंडिगो चाइल्ड, क्रिस्टल चाइल्ड या रेनबो चाइल्ड पे फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आज के वीडियो में डिस्क्राइब करूं तो बहुत इलाबोरेट और बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे समझिए, इंडिगो चाइल्ड, क्रिस्टल चाइल्ड या रेनबो चाइल्ड अलग अलग सिम्टम्स होते हैं ऐसे के। ये आप गूगल में देख सकते हैं या फिर इसका वीडियो मैं एक अलग से बना दूंगी। क्वालिटी 4, ट्विन फ्लेम किड्स में पैटर्न से बाहर जाकर सोचने की कैपेसिटी होती है। दे विल ब्रेक डाउन द पैराडाइम ऑफ द ट्रेडिशनल थिंकिंग। सिर्फ कैपेसिटी ही नहीं, एक जो पैटर्न से या लीक से हटकर जाने की भी इनमें कैपेसिटी, इनमें
ज़बरदस्त ये सोच, सिर्फ सोचते ही नहीं है, ये करने की भी ये कैपेसिटी इनमें होती है कि एक एक जो पैराडाइम से, जो ट्रेडिशन, जो एक पैराडाइम चला आ रहा है, उससे अलग हट के कुछ करें। फिफ्थ नंबर की क्वालिटी ट्विन फ्लेम किड्स की, कम्युनिकेशन के थ्रू या आर्ट के थ्रू या मीडिया के थ्रू या राइटिंग के थ्रू लोगों को गाइड करते रहते हैं। उनके फ्रेंड भी, अगर आपके ट्विन फ्लेम टीनेज के भी हों, तो आपको सुनने को मिलेगा कि उसकी कुछ बातें ऐसी थी जिससे लोगों को बहुत हेल्प मिला, चाहे वो उनके फ्रेंड को हेल्प किए, कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसा आर्ट पीस या कुछ ऐसा राइटिंग, ऐसी राइटिंग जो यूनिक होगा ट्विन फ्लेम किड्स में। सिक्स क्वालिटी ऑफ ट्विन फ्लेम किड्स इज टू हील एंड रीबैलेंस ह्यूमैनिटी ऑन अ मच हायर वाइब्रेशन। लोगों को हील करना, अपनी बातों से हील करेंगे, नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे उनके माइंड में ये थॉट हमेशा चलता रहता है कि कैसे इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाया जा सके, कैसे ह्यूमैनिटी को सस्टेन किया जा सके, कैसे रीबैलेंस किया जा सके। जो लोग बैलेंस पोजीशन में नहीं है, मतलब जो लोग फंस चुके हैं इन इन चीज़ों में कि किसी को चीटिंग करना या ओवरली सेक्स में इंडल्ज होना या कुछ ऐसा, तो वो उन चीज़ों को समझते ही वो उसको उन लोगों को निकालने के लिए, भले ही वो अभी छोटे हैं, उतना नहीं कुछ कर पा रहे, लेकिन उनके माइंड में ये थॉट आता रहता है कि लोग इतने बुरे क्यों हैं, इतनी ब्यूटीफुल दुनिया में, इतनी खूबसूरत दुनिया में लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि कुछ ऐसी जो मीडिया में या प्रिंट मीडिया में ऐसी कुछ न्यूज़ जो डाइजेस्टेबल नहीं है, ट्विन फ्लेम जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो ऐसे न्यूज़ को देख के बहुत परेशान होते हैं। उनको उनको लगता है कि वो पूरी दुनिया का भार अपने ऊपर ले लें और ऐसी चीज़ों को ठीक कर दें। सो दीज आर सम क्वालिटीज़ ऑफ ट्विन फ्लेम किड्स। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आप अगर मॉम या डैड हैं और ट्विन फ्लेम भी हैं, तो क्या आपके बच्चों में आपने ये सारी चीज़ें नोटिस की हैं? ऑब्वियसली आपके बच्चे कम से कम 7-8 साल से ऊपर हों, तभी आपको ये सारी चीज़ें दिख सकती हैं, अदरवाइज़ एकदम छोटे बच्चों में ये नहीं नज़र आएगा। तो प्लीज़ बताइएगा, अगर हाँ तो मुझे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बीइंग अ ट्विन फ्लेम एंड रीयूनाइटेड विद माय ट्विन फ्लेम। सो मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं 100% इस चीज़ को समझ सकती हूँ और को रिलेट भी कर पाती हूँ। तो ये बहुत से ऐसे सेशंस में भी बच्चे आए जिन जो सेशंस में भी आए जिनके बच्चों के साथ भी कुछ ऐसी ही सिमिलर टाइप की चीज़ें वो लोग कहते हैं या कहती हैं कि हाँ, ये इनके बच्चों के साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी शेयर करिएगा, अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा है या फील करते हैं, और अगर शेयर नहीं करने का मन है तो कम से कम रेजोनेट लिख दीजिएगा या लिख दीजिएगा कि या इट इज़ यू आर हैविंग द सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको मन करे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही साथ कुछ सेशंस में आए हुए लोगों के बच्चों के जो एक्टिविटीज़ उनके मॉम या उनके डैड ने शेयर किया, उसको मैं आप लोगों के साथ आज के वीडियो में, मुझे लगा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए, अपने बच्चों पे खासतौर से 1-2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या ऐसी चीज़ें मत खिलाइएगा, हेल्दी। अगर आपके बच्चे और आप अगर ट्विन फ्लेम है, चाहे आपके ट्विन फ्लेम से आपके बच्चे हों या कोई सोलमेट या ऑर्डिनरी सोल से भी आपके बच्चों पर, आप अगर ट्विन फ्लेम हो, तो आप ध्यान दीजिएगा अपने बच्चों पे कि वो कम से कम रेगुलर बेसिस पे फास्ट फूड या ये सब चीज़ें ना खाएं। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने दीजिएगा, मेडिटेशन पे उनको हौसला बढ़ाइएगा, वो चाहे वो मेडिटेशन करें, ये सारी चीज़ें आप दीजिएगा। साथ ही साथ उनको भी सिखाइए ऑरा कैसे लॉक की जाती है, ताकि वो भी प्रोटेक्टेड रहें। इसके साथ ही साथ उनसे इमोशनल कनेक्शन बेहद ज़रूरी है। इमोशनल कनेक्शन इसलिए क्योंकि वो अगर सिमिलर टाइप ऑफ फेज जो आपने फेस किया या कर रहे हैं, लाइक डार्क नाइट ऑफ द सोल से लेके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स या रोलर कोस्टर टाइप फेज, तो आपके बच्चे, क्योंकि बहुत बहुत चांसेस है कि आपके बच्चे भी ट्विन फ्लेम हो, तो ऐसे में वो आपके साथ शेयर करेंगे आके, और एंड यू कैन गिव योर प्रेशियस सपोर्ट टू योर किड। तो ये था आज का वीडियो, और अगर आपको पर्सनल या पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और इसके साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत जल्दी कंप्लीट करिए। रियूनियन में आइए आप भी। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।